अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रोल इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मेरे पास ये एक डायग्राम बना के मैंने रखी हुई है। ये दोस्तों पैनल डायग्राम है। जैसा कि आपने इंडस्ट्रीज़ में देखे होंगे एलटी पैनल्स, और जिनको हम पावर पैनल्स भी कहते हैं, लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक 500 किलोवाट का पावर पैनल या फिर एलटी पैनल भी कह सकते हैं, वो तैयार करने जा रहे हैं। पहले इसलिए आपके साथ में डायग्राम शेयर कर देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसमें क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। तो इन चारों पैनल का दोस्तों हम P1, P2 और P3, P4 का नाम दे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 4 पैनल्स हैं। तो सबसे पहला दोस्तों जो पैनल है वो मेन पैनल होगा। जो ये राइट साइड पे पहला पैनल है, ये मेन पैनल होगा। यहाँ पर हम MCC भी लगाएंगे। तो उसके बाद आगे यहाँ से फिर आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं पैनल की लेंथ आपको बताने लगा हूँ। इसको हम हाइट भी कह सकते हैं। कितनी हाइट में ये बना हुआ है, वो करीबन 7 फीट है। तो सामने से अगर हम इसको देखें, इसकी हाइट या लेंथ इसको हम कह सकते हैं वो 7 फीट है। और अगर इसका फ्रंट से अगर हम देखें, इसका फ्रंट जिसको हम सामने से जो डोर होगा, इसका फ्रंट डोर, उसकी चौड़ाई यहाँ पर आपको मैं बताने लगा हूँ वो कितनी है, वो 2.5 फीट हो गई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो साइड कवर होंगे, साइड से जो पैनल होता है, तो वो जैसे जैसे आप वीडियो देखते रहेंगे, मज़ीद इसके बाद आने वाली वीडियोज़ आप देखते रहेंगे, आपको समझ आता रहेगा। जो साइड कवर होता है इसका, तो वो दोस्तों वो चौड़ाई वो आपको बताने लगा हूँ, यानी कि साइड कवर भी हम इसको कह सकते हैं, वो 2.0 फीट है, यानी कि 2 फीट है। यहाँ पर दोस्तों मैंने ये 2-3 चीज़ें क्लियर कर दी हैं, इसकी लेंथ यानी हाइट, और फ्रंट साइड से अगर हम देखें, फ्रंट और इसके बैक साइड दोनों सेम ही होंगी 2.5 फीट। और जो साइड कवर होंगे इसके, वो भी दोनों बराबर होंगे, दोनों साइड से 2.0 फीट। तो यहाँ से आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ से आगे हम पहले पैनल में क्या लगाने वाले हैं, पहले पैनल में हम यहाँ पर MCC भी लगाएंगे, जो कि हमारा मेन ब्रेकर कहलाएगा। और ये इसको हम पहले पैनल को मेन पैनल का नाम दे लेते हैं, ये मेन पैनल हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों हम यहाँ पर MCC भी लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों मेन सप्लाई जो इनपुट आएगी वो MCCB में आएगी। उसके बाद फिर आउटपुट से निकाल कर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने लोड के लिए। तो ये 1000 एम्पेयर का दोस्तों MCCB होगा, क्योंकि यहाँ पर हम 500 किलोवाट तक का लोड चलाने के लिए ये पावर पैनल बना रहे हैं। तो ये इसकी इनपुट होगी L1, L2 और L3। और आउटपुट से दोस्तों इसकी सप्लाई निकाल कर हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके आउटपुट पे क्या लगाएंगे हम, वो भी आपको मैं बना के मेंशन करवाता हूँ कि दोस्तों आउटपुट पर हम यहाँ पर बस बार लगाएंगे। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो लाइन में लगा रहा हूँ ये बस बार की है। यहाँ पर हम 3 बस बार लगाएंगे, यानी कि रेड, येलो और ब्लू। तो MCCB की आउटपुट से निकाल कर हम वायर या बस बार यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, वो बस बार में लगेगी मेन वायर जो यहाँ से जाएगी आउटपुट। और फिर वहाँ से हम लोड के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वहाँ पर छोटे MCCB। और उसके अलावा जो भी हम लोड यहाँ पर चलाना चाहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करके हम यहाँ पर चला सकते हैं। तो यहाँ से 3 वायर दोस्तों हमारे निकलेंगी, L1, L2 और L3। ये इसी तरीके से तीनों बस बार में फिक्स हो जाएंगी जाके। दोस्तों डायग्राम बनाने का मकसद माइंडसेट को क्लियर करना होता है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले अगर स्केच है उसका हमारे माइंड में होगा तो हमें काम करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। इससे एक तो टाइम की बचत भी हो जाती है, और जिन जिन चीज़ों की हमें नीड होती है वो हम पहले से अरेंज करके काम करने में हमें आसानी रहती है। तो सेकंड पैनल में दोस्तों देखें तो 2 MCCBs यहाँ पर लगाएंगे हम, एक 800 एम्पेयर का और दूसरा 600 एम्पेयर का। वैसे तो दोस्तों इन MCCBs पर ये जितने एम्पेयर के लगाए गए हैं इतना लोड चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको ही मालूम होगा जो भी लोड चलाया जाता है उसकी रेंज से MCCBs थोड़े ज़्यादा रेटिंग के ही लगाए जाते हैं। तो ये देखें दोस्तों, इस तरीके से मैं इनकी यहाँ पर हम बस बार से देंगे इनपुट, इनको जो MCCBs लगाए हैं, और आउटपुट से उसको जो लोड इस्तेमाल करने वाले हम उसको लोड के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। आउट से जो वायर 3 निकलेंगी वो लोड के लिए इस्तेमाल हो जाएंगी। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ नीचे भी MCCBs लगेंगे, 100 एम्पेयर, 150 और 200 मुख्तलिफ रेटिंग की, यानी कि जो भी हमें लोड रिक्वायर होगा उसके हिसाब से MCCBs हम लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पर हम थर्ड और फोर्थ पैनल पर अगर आएँ तो यहाँ पर पावर फैक्टर पैनल होंगे। ये फोर्थ और थर्ड जो पैनल है ये दोनों पावर फैक्टर के लिए इस्तेमाल होंगे।
तो दोस्तों थर्ड और फोर्थ पैनल में हम मैग्नेटो कॉन्टैक्टर और MCCBs दोनों यहाँ पर लगाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर स्केच बनाया है, ये MCCBs और मैग्नेटो कॉन्टैक्टर होंगे जो कि कैपेसिटर को ऑन करने के लिए इस्तेमाल होंगे, जो कि हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए लगाए जाते हैं। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में आपने देखा होगा, जहाँ पर भी आप 440 सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में आपने अक्सर देखा होगा कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जा सके। फोर्थ पैनल में भी दोस्तों थर्ड पैनल की तरह पहले MCCBs और उसके नीचे मैग्नेटो कॉन्टैक्टर इंस्टॉल होंगे, जो कि कैपेसिटर को ऑन करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और बस बार से इनकी इनपुट आएगी L1, L2 और L3, यहाँ से जो है वो इनकी इनपुट आएगी। और MCCB की आउट से मैग्नेटो कॉन्टैक्टर और मैग्नेटो कॉन्टैक्टर की आउट से कैपेसिटर की इनपुट पर 3 वायर लगेंगी जाकर। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये पैनल हम LT पैनल 500 किलोवाट तक के लोड के लिए बनाने वाले हैं यहाँ पर। दोस्तों जैसे जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है, ऐसे ही हम पैनल को तैयार करेंगे। मज़ीद कोई इसमें जो भी चीज़ें इंस्टॉल होंगी वो भी आपके सामने होंगी। चैनल के साथ अटैच रहिएगा।